जी बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए कुछ बैक एक्सरसाइजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 I was discussing. Here question is, metal X is when treated with sodium hydroxide, it forms like A उन्होंने ऑप्शन दिया है, white precipitate is formed. And when this white precipitate is dissolved in excess of NaOH, then it forms B, which is a soluble complex compound B बन रहा है, and B is again when treated with dilute HCl. B when treated with the dilute HCl, it forms compound C. और C के बाद फिर and C के A को अगर हम हीट करते हैं, when A is heated strongly, it gives D, and D is used to extract metal X. तो ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन में आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक हिंट आपको रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन दिया हुआ है. तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स का इतना NaOH के साथ रिएक्शन, मतलब बेरिलियम बोरॉन का है बट बाकी एलिमेंट्स का नहीं है, बट स्टिल NaOH के साथ रिएक्ट करके वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं. स्टार्टिंग में एक प्रेसिपिटेट जो बना रहा है वो एल्यूमिनियम के लिए आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है. With less amount of NaOH, aluminium first forms a white gelatinous precipitate, जो एल्यूमिनियम का एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट भी है. जब हम सॉल्ट एनालिसिस में एल्यूमिनियम आयन डिटेक्ट करते हैं तो हम उसके व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट से उसको करते हैं. तो और उसके बाद उसको एक्सेस ऑफ NaOH, और अगर हम उसमें NaOH डाल दें, बेसिक एल्कलाइन मीडियम को स्ट्रॉन्ग कर दें, देन इट डिसॉल्व्स टू फॉर्म अ सॉल्युबल कंपाउंड B. तो यहाँ पर जो मतलब क्वेश्चन मैंने आपको भी बताया, आंसर्स क्या होंगे इसके. हिंट आपने कहां से उठाना है? एज द मेटल forms a white precipitate with NaOH, and on excess in NaOH it dissolves to form complex, hence this metal is aluminium. क्योंकि बाकी एलिमेंट NaOH से जो रिएक्ट करते भी हैं तो वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे. जैसे गैलियम भी रिएक्ट करता है, बट गैलियम डायरेक्टली dissolves to form that kind of complex. प्रेसिपिटेट जो बनाएगा वो एल्यूमिनियम बनाएगा. तो फर्स्ट रिएक्शन आ जाएगी एल्यूमिनियम प्लस NaOH giving aluminium hydroxide as a PPT. साइन आप दे सकते हो, साथ में सोडियम आयन. Okay, and when this aluminium hydroxide is dissolved in excess of NaOH, then it gives soluble complex sodium tetrahydroxoaluminate. Complex compound है, coordination compound. If you want to write name, aluminate. And when this A जो white precipitate है, B soluble complex, उस soluble complex को जब हम dilute HCl में dissolve करते हैं, then it gives AlCl3. AlCl3 plus water will be formed. रिएक्शन एज इट इज आप लिख सकते हो, या आप डायरेक्टली AlOH होता है, इसका भी रिएक्शन दे सकते हो वाटर में. AlCl प्लस NaCl2 और AlCl3 सॉरी A जो आपका ये प्रेसिपिटेट है, इसको हीट करने पे आपको मिलता है एक D इन्होंने ऑप्शन दिया है, वो है ऑक्साइड, जो आपको एज अ ओर आप यूज करते हो एल्यूमिनियम का बॉक्साइट हो, दैट इज Al2O3. ठीक है, तो AlOH thrice on heating
forms Al2O3 plus water, and this Al2O3 is used to extract metal. ये एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो ओर है उसका। तो ये इतनी रिएक्शन उसमें आप ये आपका हो गया A, this is X and this is B, this is C, Al2O3 is B, और बाद में लास्ट रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोलिसिस। This way you can write, एक सेकंड सेट, but the last reaction is Al2O3. इलेक्ट्रोलिसिस से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम बीइंग रिएक्टिव मेटल्स, थोड़ा सा हम उसकी कैटेगरी में लाते हैं इसको, तो इट कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स। रिएक्शन इन्होंने 1 मिनट कंपाउंड ए की दी हुई है, डबी मैंने कहा इसके साथ प्रॉपर बैलेंस नहीं होती है। वेट अ मिनट, जो क्वेश्चन में है बेटा रिएक्शन ए की है, A when dissolved in HCl, AlCl3 plus H2. This is question में मैंने पढ़ा नहीं, मैंने B की लिख दी थी। A will dissolve in dilute HCl to form this C. And A on heating forms D, that is Al2O3, और D को फिर आप इलेक्ट्रोलिसिस जब करवाओगे you will be getting the metal X. So these are the reactions and the question. बस हिंट आपको ये याद रखना है, मेटल स्टार्टिंग में प्रेसिपिटेट जो बना रहा है, इसलिए एल्यूमिनियम आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा, मेटल X as एल्यूमिनियम। बाकी सीधा कम अमाउंट में भी डिसॉल्व होके यही वाला कंपाउंड बनाएंगे। गैलियम एल्यूमिनियम दोनों रिएक्ट करते हैं NaOH से, इवन बोरॉन भी। उसके आगे वाले एलिमेंट तो NaOH से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वो एम्फोटेरिक मेटल की कैटेगरी में बोरॉन थोड़ा सा एसिडिक नेचर रखता है, इसलिए वो डिसॉल्व हो जाता है। बाकी जो बेसिक नेचर वाले या स्ट्रांगली मेटालिक नेचर जिनका है वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। Next question, what do you understand by inert pair effect, allotropy and catenation? ये तीनों चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, no need to discuss it now. Catenation, गुरप्रीत, catenation क्या है बेटा? Catenation 10th में भी पढ़ चुके हो? Self-linking property of an element to form long chains or ring. ठीक है, and this is my highest for carbon. Reason? Small size, high electronegativity के साथ साथ जो main reason आपने देना है, that is very strong single bond. CC bond length is quite strong as compared to other elements. जितना छोटा एटम होगा उसके लिए bond length strong होती है। तो अगर क्वेश्चन इसके साथ कंपेयर करने का आता है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन जो इससे छोटे हैं साइज में, बट स्टिल कैटिनेशन टेंडेंसी नहीं है उनकी, तो दैट इज बिकॉज कि उनमें लोन पेयर्स प्रेजेंट है सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद, तो वो लोन पेयर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस करते हैं 2p ऑर्बिटल्स के अंदर, दैट मेक्स दैट बॉन्ड लेंथ वीकर। तो कैटिनेशन टेंडेंसी इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और rings. Inert pair effect is unreactivity or reluctance of ns2 electrons to participate in bond formation due to poor shielding effect of d or f electrons. और एक चीज थी यहाँ पे allotropy. Allotropy is the existence of various physical form of an element. Element की जितनी भी physical forms naturally exist करती हैं, that phenomena is called allotropy. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन सॉल्ट एक्स, ये वाला क्वेश्चन बेटा आपको करने की जरूरत नहीं 30th, बिकॉज सीबीएसई की तरफ से जो बोरेक्स सॉल्ट है वो भी डिलीटेड है आपको, अदरवाइज ये बोरेक्स से रिलेटेड है।
राइट बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर BF3 प्लस LiH, ये भी डाइबोरेन की प्रिपरेशन में यूज होती है. नो नीड टू गो फॉर दिस. डाइबोरेन की भी नहीं करनी आपने, थर्ड भी नहीं करनी, फोर्थ भी नहीं है. फिफ्थ वाली आप लिख सकते हो Al प्लस NaOH, इसमें साथ में आपको H2O भी ऐड करना पड़ेगा, तब ये बैलेंस होगी रिएक्शन. इफ यू वांट टू राइट Al प्लस NaOH प्लस H2O giving NaAlOH plus hydrogen. And this is 8 into 10, 12. Oxygen 6, 8 हो गए, hydrogen 2, 12 into 14. तो एल्यूमिनियम की बेसिस के साथ या NaOH के साथ रिएक्शन इन एक्वस मीडियम, क्योंकि ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है तो मीडियम एक्वस इज रिक्वायर्ड है. ठीक है, डायरेक्ट NaOH के साथ बैलेंस नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट B2H6 प्लस NH3, अदरवाइज सिलेबस में नहीं है, बट B2H6 इटसेल्फ पहले BH3 में डिसोशिएट हो जाता है, फिर BH3 बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इट एक्सेप्ट्स लोन पेयर फ्रॉम अमोनिया. ये वही रिएक्शन है, बट नो नीड टू गो फॉर दैट. 32nd क्वेश्चन है, गिव वन मेथड टू इंडस्ट्रियली प्रिपेयर CO and CO2. नो नीड टू गो फॉर दैट. An aqueous solution of borax. Borax वैसे बेसिक सॉल्ट है पर इसको करना नहीं है आपने. Boric acid is polymeric, electron deficiency है वो भी. Type of hybridization of boron in diborane. वैसे sp3 है but again question जरूरत नहीं है करने की. B2H6 में एक बनाना बॉन्ड के थ्रू इस तरह का स्ट्रक्चर आता है. इस स्ट्रक्चर में ये जो बनाना बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसकी वजह से बोरॉन आपको लग रहा है कि 4 बॉन्ड बना रहा है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट. थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ये तो मैंने डिस्कस किया है, ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल, और इसीलिए इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 कंसीडर होती है. 1.2 के अराउंड है डायमंड के लिए. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 exhibit oxidation state of +2 and +4. B part is correct. ठीक है, क्योंकि आयंस जरूरी नहीं है वो बनाए केटायन, बट एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. सिलिकॉन्स वाला नहीं करना है. दिस इज ऑल अबाउट, कुछ क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा आपसे डिस्कस कर रही हूँ, सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट. Tin in +2 state is a reducing agent, whereas lead in +4 state is an oxidizing agent. Yes, who will tell? Tin in +2 state is a good reducing agent, whereas lead in +4 state is a good oxidizing agent. +4 oxidation state is stable. Yes, तो Sn +2 state से 2 इलेक्ट्रॉन और लूज करके it will form Sn +4 स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, which is more stable. तो इसकी अपनी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की. आफ्टर लूजिंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स इट विल बिकम मोर स्टेबल. अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, ये दूसरी स्पीशीज इजीली गेन कर लेती है, तो गेन करने पे उस स्पीशीज का रिडक्शन हो जाएगा. ठीक है, तो इट विल हेल्प टू रिड्यूस अदर्स बाय लूजिंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एज इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल. और लेड के लिए, लेड +4 स्टेट में लाइक इट इज एन सॉरी, हाँ ठीक है, इसकी +2 स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो इट विल गेन
2 electron to form more stable +2. So these kind of ionic equations you can write just gaining or losing show करके. PbO2 की फॉर्म में ये strong oxidizing agent है lead dioxide. SnCl2 की फॉर्म में tin dichloride is a very good reducing agent which are generally used in reactions. ऑर्गेनिक में ही पढ़ोगे आप कई जगह पे रिडक्शन करवा जाता है टिन और HCl के साथ. तो टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl फॉर्म्स SnCl2 वो रिड्यूस करता है फिर आगे और PbO2 की फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Boron halides do not exist as dimers, while AlCl3 exists as Al2Cl6. Aluminium chloride forms dimer. इस तरह से exist करता है. Whereas boron halides, trihalides, they do not form dimer. Small size of boron, they cannot accommodate more number of, you can say, atoms around that. और दूसरी चीज small size की वजह से इसकी tendency थोड़ा electron pair accept करने की ज़्यादा है, तो it generally reacts with other species to get stabilized. ये फटाफट complexes बना लेगा easily, कोई भी इसके around कोई ऐसी species है. But aluminium being large sized atom, it can easily accommodate that much chlorine atoms, so it exists as dimer. Otherwise, AlCl3 also has a tendency to accept lone pair. That is why it is used as a catalyst. Organic reactions हम चैप्टर पढ़ेंगे. नेक्स्ट जो हाइड्रोकार्बन है आपका एक और है ना ऑर्गेनिक का चैप्टर, उसमें है रिएक्शंस जिसमें फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन है, एक नेम रिएक्शन, उसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, वेयर इट एक्सेप्ट्स वन मोर क्लोराइड आयन रिलीजिंग क्लोरोनियम आयन. आपको मैंने उसमें बताया था इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, उनमें एक हमने पढ़ा था ना ये इस तरह का क्लोरोनियम आयन. तो ये जनरेट करने में AlCl3 हेल्प करता है. व्हाट इट डज, AlCl3 रिएक्शन में जैसे सपोज ये कंपाउंड है मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, जनरली बेंजीन की रिएक्शंस करवाई जाती हैं. फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन जो है बेंजीन के ऊपर कोई साइड चेन अगर हमने ऐड करवानी है तब ये क्या करता है AlCl3, इट रिलीजेस CH3 positive. Methyl carbocation is formed by this reaction. और ये जो कार्बोकेटाइंस है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल, ये जाके अटैक करते हैं बेंजीन रिंग पे और रिएक्शन में आपको टॉलुएन फॉर्म होता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट विल डिस्कस देयर. बट यहाँ AlCl3 का जो रोल है वो है ल्यूइस एसिड. इट एक्सेप्ट्स क्लोराइड आयन, मतलब CH3Cl का इस तरह से बॉन्ड क्लीन कर देता है AlCl3 कि क्लोरीन लोन पेयर लेके चला जाता है और बचता है मिथाइल कार्बोकेटाइन CH3. It helps in generation of carbocation. Cl2 लोगे तो क्लोरोनियम आयन भी बन जाएगा, एक क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करके, और दूसरा जो Cl एटम है that will acquire a positive charge. तो क्लोरोनियम आयन can also be generated by this. जनरली जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है उनमें एल्काइल क्लोराइड को ब्रेक करके जनरेट करता है इलेक्ट्रोफाइल्स AlCl3. ल्यूइस एसिड बिहेवियर जो है वो जनरली इंक्रीज होता है अगर हम हेलोजन्स के साइज में कंपेयर करते हैं. तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ल्यूइस एसिड, BF3 वीकेस्ट ल्यूइस एसिड है. ठीक है, तो ये एसिड इलेक्ट्रॉन गेनिंग या एक्सेप्टिंग टेंडेंसी Bi3 की ज्यादा है एज कंपेयर टू BF3. रीजन अभी हमने जो p पाई बॉन्डिंग डिस्कस की थी, कि बोरॉन के एम्प्टी p ऑर्बिटल में फ्लोरीन अपने लोन पे डोनेट करके इस तरह का एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा. मतलब अगर हम उसमें शो करें रिएक्शन तो इस तरह का एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर BF बॉन्ड में आ सकता है.
ठीक है, बट वहां पर आयोडीन बीइंग अ वेरी लार्ज साइज एटम, इसके जो p ऑर्बिटल है और बोरॉन के 2p ऑर्बिटल्स के साथ इफेक्टिव हो ही नहीं सकती, ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं है। बट आप देखो तो कंपैरेटिवली साइज बढ़ रहे हैं, इसके कंपैरेटिवली इसमें और भी कम चांस है, मतलब Bi3 में मिनिमम चांसेस होंगे बैक बॉन्डिंग के, तो रिजल्टिंग बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि ये तो उसको डोनेट कर रहा है अपने पास इलेक्ट्रॉन, बाकी नहीं कर पा रहे, तो these three are stronger Lewis acid as compared to BF3, but still BF3 can react with various electron donating species, but electron donating accepting tendency highest होगी अगर बड़े साइज के एटम्स उसके साथ लगे। एक दो जगह ना टर्म वैसे आपकी बुक में यूज नहीं हुई है, बट कुछ रेफरेंस बुक्स में आपको मिल जाएंगी कि इंडियम के या फिर गैलियम के जो +1 स्टेट में कंपाउंड है, गैलियम इन +1 स्टेट गेट्स डिसप्रोपोर्शनेट, ये टर्म अगर आप पढ़ो, अभी हमने वो चैप्टर नहीं किया रेडॉक्स रिएक्शन, अदरवाइज डिसप्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस जो होती हैं, इसका मतलब होता है कि एक ही स्पीशीज एक टाइम पे रिड्यूस भी हो रही है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रही है, तो ऐसी वेरिएबल वैलेंसीज वाली जो स्पीशीज होती हैं जिनमें एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं, तो वो एक ही रिएक्शन में उनके कुछ एटम्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कुछ एटम रिड्यूस हो जाते हैं, तो दोस काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ क्वेश्चन एक है, मतलब रेफरेंस बुक्स में गैलियम के जो +1 वाले सॉल्ट्स हैं वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। इसका रीजन क्या है कि गैलियम के कुछ एटम, क्योंकि +1 स्टेट इतनी स्टेबल नहीं है गैलियम की, तो इट गेट्स रिड्यूस्ड टू गैलियम मेटल एज वेल एज इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू +3 स्टेट। तो एक्वस मीडियम में गैलियम के +1 सॉल्ट दे कैन फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट से देखें तो पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन होता है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन। और ये जो गैलियम प्लस स्टेट से 0 स्टेट पे आ, जब भी न्यूट्रल एटम है ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज उस पे 0 होता है, तो प्लस से 0 में जाना ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज हुआ है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिडक्शन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सेम स्पीशीज का हुआ है, क्लियर? यहाँ पर आप इसको तो in this way you can write this reaction, balanced equation है, चार्जेस बैलेंस होने जरूरी है, 3 पॉजिटिव है 3 पॉजिटिव और एटम 2 + 1 3, ठीक है। तो इन दिस वे जो मिडल वाले एलिमेंट्स है ना, जिनकी प्लस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है, इंडियम हो या गैलियम हो, ये अपने आप को डिसप्रोपोर्शनेट कर सकते हैं एक्वस मीडियम में बाय ऑक्सीडाइजिंग टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिड्यूसिंग टू मेटल। इससे ज्यादा और वैरायटी क्वेश्चन सफिशिएंट है, बाकी जो इक्वेशंस चैप्टर में जगह जगह पे हैं वो कर लेना आप लोग। सिलिकॉन member of group 14 after carbon does not form graphite or diamond like structures, उतने ज्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करती सिलिकॉन की, ग्रेफाइट लाइक या उसका एक कोई एनालॉग अगर हम देखें तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई? ग्रेफाइट लाइक अगर पूछा जा रहा है तो ग्रेफाइट में पहले आपको कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है, तो कैटेनेशन टेंडेंसी भी मोर ओवर सिलिकॉन की उतनी नहीं है, बट स्टिल सिलिकॉन कैन कैटेनेट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, उतनी लॉन्ग नहीं है बट स्टिल सिलिकॉन के बहुत कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ग्रेफाइट का जैसा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है बिकॉज सिलिकॉन की इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। 3p ऑर्बिटल
फिलिंग हो रही है ना सिलिकॉन में, कार्बन में 2p है, तो sp2 हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन में एक पाई बॉन्ड भी है ग्रेफाइट के अंदर, हम देखें ठीक है, वो पाई बॉन्ड सिलिकॉन की जो टेंडेंसी है कम है, क्योंकि उसके 3p ऑर्बिटल्स में लेटरल ओवरलैपिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती, तो सिलिकॉन कैन नॉट फॉर्म इफेक्टिव pi bond, hence it doesn't show sp2 hybridization state, इसलिए उसका ग्रेफाइट जैसा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। सिंगल बॉन्ड वाले तो सिलिकॉन कार्बाइड वगैरह कई ऐसे स्ट्रॉन्ग हार्ड कंपाउंड सिलिकॉन बनाता है, मोर ओवर सिलिकॉन्स भी पॉलीमरिक कंपाउंड्स हैं, तो सिलिकॉन की टेंडेंसी सेकंड नंबर पे आती है कैटिनेशन में। सिलिकॉन एक्चुअल में खुद से सेल्फ लिंकिंग में इतना नहीं है, बट ऑक्सीजन वगैरह के साथ ज्यादा लॉन्ग चेन्स बनाता है, तो वहां पर थोड़ा, चलो इतना आपको अभी कंसीडर नहीं करना, बेसिकली जो मेन चीजें हैं दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। एनी अदर डाउट बेटा, इफ यू हैव स्टूडेंट सिटिंग ऑनलाइन? Syllabus is over and tomorrow I will start nomenclature again for revision. Okay, so if you have any doubt in that, you can come up with your doubts.